हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के एमएस मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आज हमने करेंगे क्लास 9th है, प्रश्न नंबर 1.4 है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। प्रश्न संख्या 1 से करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दर्शाना है 3.765 को 3.765 को अपने संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हल करते हैं अपने इसे। 3.765 को अपने संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो मतलब इस संख्या को देखने के लिए इसे संख्या को किसी संख्या पर ये दर्शाया गया है तो उस संख्या को अपने जूम करेंगे, यानी कि आवर्धन, यानी कि मतलब उसको बड़ा करके देखेंगे। बड़ा करके देखेंगे तो ही दिखाई देगा। इसी प्रकार अपने अलग अलग रेखा पर इसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले एक रेखा बनानी है हमें। 10 सेमी की एक रेखा बना लो। 10 सेमी की एक रेखा बना ले। स्केल की सहायता से 10 सेमी की एक रेखा बनाएंगे, जिसे 10 बराबर भागों में बांट देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर भागों में से बांट देना है और लिखना है इस पे 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। इसी प्रकार पहली रेखा पर हमने पहला 0 से लेके 10 तक लिखेंगे। ये नंबर 1 इस पे अपने लिख रहे हैं 0 से लेके 10 तक। अब देखो अपने क्या दर्शा रहे हैं 3.765। तो ये जो 765 है और ये 3 और 4 के बीच में आएगा। संख्या होगी ना जो 3 4 5 और ये 3 जो 5 4 के बीच में ही आएगा। ये 765 3 और 4 के बीच में आएगा। तो 3 और 4 कहाँ है? 3 और 4 यहाँ से, तो यहाँ से रेखा ले, ये रेखा यहाँ तक ली, इसको ठीक है, यहाँ तक इसके बीच में आएगा ये 7.65 3.765। तो इसी प्रकार एक और रेखा बनाएंगे अपने, वो भी 10 सेमी की। 10 सेमी की रेखा बनाएंगे और इसे 10 समान भागों में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक रेखा बनाई जिसे 10 समान भागों में हमने बांट दिया। अब इस पे अपने क्या लिखेंगे 3.7 वाला फॉर्म लेना है ना। 3.7 चाहिए अपने, 3.7 चाहिए। तो 3.7 अपने को क्या मिलेगा 3.0 3.1 3.9 इनके बीच ही मिलेगा ना। ये 4.0 इनके बीच मिलेगा अपने 3.7 ना। तो अपने क्या करेंगे 3.0 से लिखेंगे। इस संख्या में 3.0 से लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 और 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और आगे एक और बढ़ा देंगे और यहाँ हो जाएगा 4.0, क्योंकि 4 और 3 के बीच में ले रहे हैं ना अपने। 3 से शुरू होकर 4 तक जो संख्या जा रही है, ये देखो 3 से शुरू होकर 4 तक जा रही है। 3 से शुरू होकर 4 तक जा रही है, उसी के बीच अपने ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं अपने 7 और 6 5 चाहिए, यानी कि 7 और 8 के बीच में ही होगा। 7 और 8 के बीच में होगा। ये 8 लिख रखा, 7 और लिख दिया अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। इसी प्रकार अब अपने इसको लेंगे 7 और 8 के बीच में ये संख्या होगी। अब जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 और 8 के बीच में प्राप्त होगी। यानी कि एक रेखा और बनाएंगे, 10 समान भागों में बांट लेंगे इसे। आप स्केल की सहायता से बिल्कुल समान दूरी पे
इसको 10 समान भागों में बांट लो। इसी तरह यहाँ पे 10 समान भागों में बांट लोगे। इस पे क्या लिखेंगे अपने अपने क्या लिखा है 3.7 हासिल किया ना, तो 3.7 ये 3.76 चाहिए, तो ये 3.76 चाहिए, तो ये 3.70 3.71 3.72 इसी में प्राप्त होगा, इसी लाइन में प्राप्त होगा। तो यहाँ आप क्या करोगे 3.70 3.71 3.72 और 3.73 3.74 3.75 3.76 और 3.77 3.78 3.79 और क्या हो गया 3.80 तक, है ना, क्या तक हो जाएगा। अब देखो अब अपने क्या चाहिए यहाँ पे 3.76 चाहिए, यहाँ तक चाहिए ना 3.76 तक, तो 3.76 लेकिन ये 5 आ गए हो, तो यहाँ से इसके बीच में जो अगली संख्या मिलेगी इसके अंदर मिलेगी, इसके अंदर मिलेगी जो अपने चाहिए 3.765 इसी प्रकार मिलेगी, यहाँ से शुरू होगी 3.760 3.7601 3.7609 के इसके बीच में मिलेगी ना संख्या, जो नई संख्या आएगी जो ये 0.765 आई है। तो इसी प्रकार एक और रेखा बनाते हैं, यहाँ एक रेखा और बनाओ जो 10 सेमी की रेखा बनाओ, इसे 10 समान भागों में बांट लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समान, इनके बीच दूरी समान होनी चाहिए, जो ये दूरी है यह समान होनी चाहिए। अब देखो अपने क्या लिखेंगे 3.765 चाहिए, अपने यहां से ले रहे हैं 3.76 3.76 0 से शुरू करेंगे ना 3.760 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 और 3.770। अपने क्या संख्या चाहिए 3.765 3.765 यहाँ रहा ना, तो इसे अपने संख्या रेखा पर दर्शाना था, तो 3.765 को इस प्रकार अपने संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, ये संख्या रेखा पर दर्शाया आपने 3.765 को, इस संख्या को अपने संख्या रेखा पर दर्शाया यहाँ, इसी प्रकार करना है इसको। ये पहला था प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए, 4.26 को देखना है, इसके ऊपर बार लगाओ तो मतलब यही संख्या बार बार आ रही है, तो 4 दशमलव स्थानों तक इसे देखना है, तो मतलब इसे अपने किस तरह लिख सकते हैं, हल करते हैं इसे 4.26 है ना, तो इसे अपने आगे बढ़ा सकते हैं 4.2626, इस संख्या को अपने संख्या रेखा पर दर्शाना है,
4 पाउंड 2626। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे, 10 सेमी की एक रेखा जिसे 10 समान भागों में बांटना है। एक रेखा बनाओ, यही बनाते हैं। ये एक रेखा होगी, इसे 10 समान भागों में बांट दो। 4 5 6 7 8 9 10 समान भागों में बांट देना है। और इसमें लिखना है 0 से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो अपने 4 के बाद ये संख्या आई है, तो ये जो बाद वाली संख्या आएगी ये 4 के बाद में आएगी ना, 4 के बाद में आएगी। 4 पाउंड 0 चाहिए, 4 पाउंड 2 चाहिए। दूसरे स्टेप में अपने चाहिए 4 पाउंड 2, यही संख्या चाहिए दूसरे स्टेप में। तो ये संख्या जो आएगी 4 और 5 के बीच में यहाँ आएगी। ये जो संख्या अपने चाहिए ये संख्या अपने यहाँ पे मिलेगी। अब देखो एक और लाइन बनाते हैं, 10 सेमी का एक रेखाखंड और बनाओ जिसे समान 10 भागों में बांट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 समान भागों में बांट के अब इस पे क्या लिखना है। अब ये जो 4 पाउंड 2 चाहिए हमें, ये पीछे वाला एक बार छोड़ दो, इसके साथ फिलहाल करते जाएंगे। 4 पाउंड 2 यानी कि 4 पाउंड 0 4 पाउंड 1 4 पाउंड 2, ये 4 पाउंड 9 तक होगा यानी कि 5 पाउंड 0 तक होगा। ये संख्या इसके बीच में आएगी, 4 और 5 से शुरू होगी। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे अपने 4 पाउंड 0 4 पाउंड 1 4 पाउंड 2 4 पाउंड 3 4 पाउंड 4 4 पाउंड 5 4 पाउंड 6 4 पाउंड 7 4 पाउंड 8 4 पाउंड 9 और फिर 5 पाउंड 0। अब इसमें देखना है कि 4 पाउंड 2 कहाँ पे है। ये 4 पाउंड 2 कहाँ पे, तो 4 पाउंड 2, ये जो बाद वाली संख्या बचेगी ये 4 पाउंड 2 और 3 के बीच में आएगी, तो ये 4 पाउंड 2 और 3 को यहाँ से अब इस संख्या में से ये संख्या है, यानी कि 4 पाउंड 2 के बाद वाली संख्या में से अपनी कौन सी संख्या आ जाएगी, 4 पाउंड 2 6, ये संख्या चाहिए। 4 पाउंड 2 6 संख्या, यानी कि जो संख्या चलेगी 4 पाउंड 2 0 4 पाउंड 2 0 1 4 पाउंड 2 0 3 और 4 पाउंड 2 0 9 के बीच में जो संख्या होगी वो होगी अपने 4 पाउंड 2 6। इस प्रकार की संख्या यहाँ पर अपने दर्शाएंगे। तो एक और संख्या रेखा यहाँ रेखा बनाएंगे, रेखाखंड 10 सेमी का एक रेखाखंड ले लो। यहाँ पे बिल्कुल सीधा लेंगे और इसे समान 10 भागों में, बड़ा छोटा बना रहे हैं क्योंकि समझने में आसानी है। बाकी आपको 10 सेमी का बनाना है और 1 सेमी का एक चाप बड़ा भी मान सकते हैं, लेकिन इनका जो चाप है ये दूरी है ये समान होनी चाहिए। रेखाखंड चाहे बड़ा बनाओ लेकिन इनकी दूरी जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। 10 सेमी का बनाओ तो बेहतर है। आप 10 सेमी का रेखाखंड बनाओ और उसे समान 10 भागों में बनाओ। अब आपने ये संख्या लेनी है ना, तो यानी कि 4 पाउंड 2 0 4 पाउंड 2 0 1 4 पाउंड 2 0 2 4 पाउंड 2 0 3 4 पाउंड 2 4 पाउंड 2 0 4 पाउंड 22 23 और 24। इसी प्रकार चलते जाएंगे आगे। दो 08 4 पाउंड 209 और 4 पाउंड 209 तक हो गया, तो फिर यहाँ पर लगा देंगे 4 पाउंड 3 0 है ना, तो ये एक संख्या होगी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 और 10। अब इसमें अपने चाहिए 4 पाउंड 2 6 चाहिए, तो 4 पाउंड 2 6 ये 4 पाउंड 2 6 ये रहा, लेकिन इसके आगे की संख्या है ना 2 और है, तो इसके संख्या और इस 2 6 और 2 7 के बीच में ये संख्या मिल रहा है। इसी प्रकार से याद रखेंगे। अब अपने संख्या क्या चाहिए, अगली संख्या चाहिए अपने 4 पाउंड 2 6 2, यानी कि ये संख्या चाहिए। ये संख्या अपने कहां पे मिलेगी, ये संख्या अपने को मिलेगी 4 पाउंड 26 0, 4 पाउंड 26 1, 4 पाउंड 26 2, इसी प्रकार ये संख्या आगे चलती जाएगी 4 पाउंड 2 6 9 तक। इसी प्रकार इसके बीच में मिलेगी 4 पाउंड 6 2, ये जब 4 पाउंड 6 2 चाहिए, तो अपने ये इसे संख्या का लिखेंगे। एक रेखाखंड बनाएंगे 10 सेमी का, जिसे समान भागों में बांटते हैं, समान 10 भागों में अपने इसे बांटते हैं। एक 10 सेमी का रेखाखंड बनाया, उसे समान 10 भागों में बांट दिया, जिस पे आपने ये लिखेंगे यहां से शुरू करके क्या लिखेंगे, 4 पाउंड 2 6 0, 4 पाउंड 2 6 0, 4 पाउंड 2 6 1, 4 पाउंड 2 6 2, 4 पाउंड 2 6 3, 4 पाउंड 2 6 4, 4 पाउंड 2 6 5, 4 पाउंड 2 6 6, 4 पाउंड 2 6 7, 4 पाउंड 2 6 8। इसी प्रकार से आगे बढ़ा देंगे। चार पाउंड 2 6 9 और 4 पाउंड 2 7 0। यहाँ तक हो जाएगा ना, ये 7 0 69 के बाद 70 आता है ये। और देखो इसमें अपने कौन सी संख्या चाहिए, ये संख्या चाहिए 4 पाउंड 2 6 2, 4 पाउंड 2 6 2 आगे भी है, तो ये कहाँ है 4 पाउंड 2 6 2, तो ये आगे वाली संख्या जो इसके बीच प्राप्त होगी ना। इससे आगे अपने कौन सी संख्या चाहिए, इससे आगे अपने संख्या चाहिए 4 पाउंड 2 6 2 6, ये संख्या चाहिए। ये संख्या अपने कहां से मिलेगी, 4 पाउंड 2 6 2 0, इसी प्रकार 1 2 आगे चलती जाएगी 9 तक, इसके बीच अपने ये संख्या जुड़ जाएगी ना, बाकी ये सेम संख्या होगी, ये चेंज हो जाएगी ना। इसी प्रकार अपने 10 सेमी का एक रेखाखंड बनाएंगे। ये अपना 10 सेमी का रेखाखंड हो गया, इसे समान 10 भागों में बांट देंगे। समान 10 भागों में बांट देंगे 10 सेमी का एक रेखाखंड, और उसे समान 10 भागों में बांट देंगे। अब ये शुरू करेंगे अपने यहां से 4 पाउंड 4 6 4 पाउंड 6 2 0, 4 पाउंड 2 6 2 0 से, क्योंकि अपने को संख्या चाहिए 2 0 6 चाहिए। इसी प्रकार यहाँ लिखते जाएंगे 4 पाउंड 2 1, 4 पाउंड 2 6 2 2, 4 पाउंड 2 6 2 3, 4 पाउंड 2 6 2 4, 4 पाउंड पाउंड यहाँ लगा दे 2 6 2 5, 4 के बाद 5 आएगा। इसी प्रकार 4 पाउंड 2 6 2 6, 4 पाउंड 2 6 2 7, 4 पाउंड 2 6 2 8, 6 है। इसी प्रकार 4 पाउंड 2
6 2 9। इसी प्रकार ये 4 पाउंड 2 6 3 0। तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पे 4 पाउंड 2 6 2। 4 पाउंड 2 6 2 चाहिए। तो 4 पाउंड 2 6 2 कहाँ पे है 4 पाउंड 2 6 2 2 6 2 6 ये। तो इसे अपने संख्या रेखा पर दर्शाना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार अपने इसे संख्या रेखा पर दर्शाया। ये कौन सी संख्या को अपने संख्या रेखा पर दर्शाया 0 पाउंड 4 पाउंड 2 6 2 को ये दर्शाया। इसी प्रकार अपने इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है। प्रश्नावली 1.4 हल